आइए जानते हैं आज का मौसम अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी न्यूज़ 91 में, जहां हम आपको देते हैं उत्तर प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत के मौसम की सटीक और ताज़ा जानकारी। यूपी बिहार में मानसून कमज़ोर, बंगाल में भारी बारिश, पश्चिम इलाकों में भी बरसेंगे मेघराज। आज का मौसम 9 जुलाई 2025। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड, झारखंड में आज बारिश होगी या नहीं? आज मौसम कैसा है? मौसम विभाग की चेतावनी। लाइव न्यूज टुडे अपडेट्स। देश भर में मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है। इस दौरान कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश हो रही है। बारिश के चलते अब उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक, बिहार से बंगाल और कश्मीर से कन्याकुमारी तक मौसम सुहावना हो गया है। गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली है। हालांकि पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बादल फटने की घटनाएं भी सामने आई है, जिससे भारी तबाही हुई है। मौसम विभाग ने इन संवेदनशील इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। साथ ही कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। आज किन राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है, आइए जानते हैं मौसम विभाग का। आइए जानते हैं मौसम विभाग के अनुसार देश में 8 जुलाई से 13 जुलाई तक कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान यूपी, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तर पश्चिम भारत आंधी बारिश की संभावना है। इन राज्यों के अलग अलग इलाकों में तेज बारिश, गरज चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। आईएमडी ने कई जगह बिजली गिरने को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। देश के अलग अलग हिस्सों में आज मौसम का हाल इस प्रकार है। आज का मौसम दिल्ली का अधिकतम तापमान 36 डिग्री पहुंचा। दिल्ली में आज मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। हवाओं के साथ शहर में बारिश होने की संभावना है। इस बीच राजधानी दिल्ली का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश में अब तक बारिश से संबंधित घटनाओं में 52 लोगों की मौत हो चुकी है और 28 लोग लापता है, जिनकी तलाश जारी है। 20 जून को मानसून की शुरुआत के बाद से राज्य में प्राकृतिक आपदा की कई घटनाएं घटी हैं, जिनमें 23 बार अचानक बाढ़ आना, 19 बार फटना और 16 जगह भूस्खलन होना शामिल है। सबसे ज्यादा प्रभावित मंडी जिले में खोज और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है और पिछले हफ्ते थुनाग, गोहर और करसोग उपखंडों में लापता हुए 28 लोगों का पता लगाने के लिए ड्रोन और खोजी कुत्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिहार में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से बारिश की गतिविधियों में भी कमी आई है। इस दौरान मौसम का मिला जुला रूप देखने को मिल रहा है। कहीं बारिश तो कहीं मौसम शुष्क दर्ज किया जा रहा है। आज भी बिहार के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मैदान से पहाड़ों तक लगातार मानसूनी बारिश का दौर जारी है। मैदानी इलाकों में किसान और आम जनता बारिश से भले खुश हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बारिश आफत बन चुकी है। खासकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में लगातार बारिश हो रही है। इस कारण नदी नालों का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ और अन्य दुर्घटनाओं का जिले में रविवार देर रात से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश का असर आम जनजीवन पर पड़ा है। जगह जगह मलबा आने से लिंक सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं और लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चमोली जिला प्रशासन ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। दिल्ली में सोमवार सुबह हुई बारिश ने जहां एक ओर गर्मी से राहत दी, वहीं दूसरी ओर लोगों के लिए कई समस्याएं भी खड़ी कर दी। कई इलाकों में जलभराव और भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति देखी गई, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश थमते ही दिल्ली की सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी। गुरुग्राम से दिल्ली आने वाली सड़क पर धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ने लगा है। वहीं दिल्ली से गुरुग्राम की ओर जाने वाले रूट पर भी वाहनों की गति धीमी पड़ी हुई है। चूंकि सोमवार का दिन है और अधिकतर लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं, इसलिए बारिश के रुकने के तुरंत बाद सड़कों पर जगह जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति देखी गई। देश के लगभग सभी हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है और झमाझम बारिश हो रही है। कुछ जगहों पर भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने अनुमान जताया है कि राजस्थान में आगामी दिनों में भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश से बाढ़ और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। देश के कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश मौसम विभाग ने संभावना जताई है।
आईएमडी के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिमी तट पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम गंगीय पश्चिम बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक कम दबाव के क्षेत्र बना हुआ है। वहीं एक परिसंचरण के प्रभाव के कारण अगले 3 से 4 दिनों के दौरान मध्य और आसपास के पूर्वी भारत में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक गांगेय पश्चिम बंगाल और आसपास के दक्षिण पश्चिम गांगेय पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाकों में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 2 दिनों के दौरान इसके झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर संभावना है। इसके अलावा एक टर्फ दक्षिण राजस्थान से आगे बढ़ रहा है। एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण निचले क्षोभमंडल स्तरों में उत्तरी हरियाणा और उससे सटे हिमाचल प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। औसत समुद्र तल पर एक अपतटीय गर्त दक्षिण गुजरात से उत्तर केरल तट तक बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 8 जुलाई को पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंतरिक ओडिशा और विदर्भ में अलग अलग स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। 8 से 13 जुलाई के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, गांगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा में भयंकर बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक अगले 7 दिनों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ आंधी, बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में घने बादल छाए रहेंगे। आज का मौसम 9 जुलाई 2025। दिल्ली में होगी बारिश। अगले कुछ दिन कैसे रहेंगे यूपी, बिहार समेत अन्य राज्यों के हाल। आज का मौसम 9 जुलाई 2025। आईएमडी वेदर अपडेट। अगले 7 दिनों के दौरान कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में अगले 7 दिनों के दौरान कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। 8-9 के दौरान गुजरात क्षेत्र में, मराठवाड़ा में बारिश की संभावना है। 12 और 13 जुलाई को सौराष्ट्र और कच्छ में भारी वर्षा होने की संभावना है। अगले 7 दिनों के दौरान क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर हल्की मध्यम वर्षा के साथ साथ आंधी, बिजली और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। लोगों को सावधानी बरतने की